गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में आगे पढ़ेंगे। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक ऐसी ध्वनि है जिसे स्वर से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार की अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है जो स्वर के पीछे आए। अनुनासिक स्वर स्वर है, जबकि अनुस्वार व्यंजन। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु है, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है। अनुनासिक का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से बाहर आती है, जैसे पांच, ऊंट, जबकि अनुस्वार में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे बंदर, चंचल। जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है वह अनुनासिक कहलाता है। जिस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है वह अनुस्वार कहलाता है। अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है योग ना होने पर भी साथ रहना। व्याकरण में अयोगवाह ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वर और व्यंजन नहीं होती। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियां ना स्वर हैं और ना व्यंजन, ये दोनों ध्वनियां अयोगवाह हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। ये दोनों ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, क्योंकि ये दोनों व्यंजनों की मदद से बोले जाते हैं। अंग में ग का और अह में ह का उच्चारण होता है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनको बोलते समय हवा मुख के भीतर टकराकर बाहर आती है, जैसे यहाँ क, च, प के उच्चारण में अ स्वर की सहायता ली गई है। भेद। व्यंजन के 5 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे य, र, ल, व। उष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में वायु के रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा सी उत्पन्न होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से एक विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे श, श, स, ह, ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने नए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन
कहते हैं। जैसे यहाँ क स्वर रहित है और श स्वर सहित, इन दोनों को मिलाकर श, त और र को मिलाकर त्र, ज और न्य को मिलाकर ज्ञ, श और र को मिलाकर श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पत्ता, गत्ता, दिल्ली, बिल्ली, चम्मच, मम्मी, कच्चा, बच्चा। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, स्वर तंत्रियों में ध्वनि कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, अघोष, सघोष। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा ना हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श, श, स भी अघोष कहलाते हैं। सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा और उत्क्षिप्त व्यंजन अढ़, अढ़ और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह सघोष ध्वनियाँ हैं। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है, वे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और अढ़, य, र, ल, व अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकलती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और अढ़ और उष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। धन्यवाद।